तो नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल, जय हिंद, जय भारत। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पावर ऑफ सेलिब्रेसी। पावर ऑफ सेलिब्रेसी यानी ब्रह्मचर्य की शक्ति। ब्रह्मचर्य की शक्ति क्या है? जिस दिन आप इस चीज़ को समझ पाओगे उसी दिन आप समझ पाओगे कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग ब्रह्मचर्य पर इतना ज़्यादा ध्यान क्यों देते थे। तो इस चीज़ को समझने के पहले अपने बाद में बात करेंगे ब्रह्मचर्य क्या है, क्यों है, कैसे है। आज बात करेंगे इसकी पावर के बारे में, इसकी शक्ति क्या है। तो स्टार्टिंग करते हैं। देखो, शक्ति क्या है। शक्ति को अगर नॉर्मली कह सकते हैं तो शक्ति एक वर्ड है कि कोई भी अपने अंदर एक क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है किसी वर्क को करने की। किसी भी वर्क को करने की जो हमारी कैपेसिटी होती है वो शक्ति है। और इसके साथ ही एक घटना भी बात करेंगे जिससे आप इसको समझ पाओगे। घटना कुछ यूँ थी कि एक बार क्या हुआ कि महादेव शिव और माता पार्वती बैठे थे। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, महादेव शिव और माता पार्वती बैठे थे। और महादेव शिव जो है उनको अपने आदि योगी बोलते हैं, यानी ये बोलते हैं कि सबसे पहले योगी जो थे वो महादेव शिव थे। आदि योगी बोलते हैं जिन्होंने योग विद्या के अंदर सबसे पहले वर्क किया था। उसके बाद में ये नॉलेज आगे स्टेप बाय स्टेप चलता गया। तो सबसे बड़ी बात क्या हुई कि माता पार्वती और महादेव शिव इनमें आपस में कनेक्शन अच्छा था, बॉन्डिंग अच्छी थी। यानी ये आपस में एक दूसरे के साथ बातें करते थे कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, यूनिवर्स क्या है, ये ब्रह्मांड कैसे काम कर रहा है, वगैरह वगैरह। इन चीज़ों के बारे में आपस में उनके डिस्कस होता रहता था। इसका भी रीज़न क्यों होता रहता था वो भी मैं बताऊँगा। एक जो अपने माता वैष्णव को मानते हैं, जो वैष्णव मतलब माता वैष्णव को मानने वाले हैं, जो माता को मानने वाले हैं, वो एक घटना बताते हैं। किसी दिन मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो शिव और पार्वती, महादेव शिव और माता पार्वती के बीच में एक बार बातें हो रही थी। बातें क्या हो रही थी? तो माता पार्वती ने बोला कि आप बार बार आप योग करते हैं, ध्यान में बैठे रहते हैं, समाधि में बैठे रहते हैं, यानी आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो इसकी शक्ति क्या है, पावर क्या है, ब्रह्मचर्य की शक्ति या पावर क्या है? तो महादेव शिव ने एक श्लोक बोला था, एक लाइन बोली थी, जो आप समझ गए तो आप समझ पाओगे कि ब्रह्मचर्य की शक्ति क्या है। उन्होंने बोला था, बिंदु पाते मृत्यु, बिंदु धारणा जीवन। उन्होंने बोला, बिंदु पाते मृत्यु और बिंदु धारणा जीवन। मुझे संस्कृत उतनी नहीं आती तो इसलिए जो विसर्ग वगैरह लगते हैं वो आप समझ लीजिएगा। बिंदु पाते मृत्यु और बिंदु धारणा जीवन। तो महादेव शिव पार्वती को बोलते हैं कि हे पार्वती, हे गौरव, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि बिंदु पाते मृत्यु, बिंदु धारणा जीवन। अब ये बिंदु पर क्या है? तो माता पार्वती ने बोला कि बिंदु क्या है, बिंदु क्या है? तो बिंदु उन्होंने बोला कि वीर, जैसे इसको बोलते हैं स्पर्म। और ये तो अपने वर्ड यूज करते हैं मेल के लिए, पुरुषों के लिए, और इसी को बोलते हैं अरज, स्त्रियों के लिए अरज। यानी जो अपनी जीवनी शक्ति है, जो नए जीव पैदा करने का हमारा जो बीज है, बीज, उसको बोलते हैं वीर्य स्पर्म या रज, और इसको ही बोलते हैं, उस श्लोक के अंदर बोला गया बिंदु। अब पाते वर्ड का मतलब होता है गिर जाना, बॉडी से निकलना। यानी उन्होंने महादेव शिव ने माता पार्वती को बोला कि बिंदु पाते मृत्यु, बिंदु का, वीर्य का, हमारे बीज का हमारी बॉडी से निकल जाना ही मृत्यु के समान है, मरने के समान है। और बिंदु धारणा जीवनम, यानी उसको धारण करना, उस बीज को अपने अंदर संजोए रखना ही जीवन है। अब इससे बड़ी शक्ति और
हो नहीं सकती। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप वीर्य या स्पर्म को खत्म कर देते हैं, अपनी बॉडी से नाश कर देते हैं, तो आप अपनी मृत्यु कर रहे हैं। और अगर उसको आप कलेक्ट करते हैं, धारण करते हैं, तो आप जी रहे हैं जीवन। क्यों? क्योंकि जो आपका वीर्य या स्पर्म है उसके अंदर शक्ति क्या है। अब इस चीज़ को समझो। अभी तो आपको समझ में आया। अब शक्ति की बात करें, शक्ति की बात करें। एक बहुत बड़ा पेड़ है, ये अपने पास कोई पेड़ है, ठीक है। ये शुरू से पेड़ नहीं था, शुरुआत के अंदर कोई बीज था, बीज था। जब बीज मिट्टी वगैरह में गिरा, उसको हवा मिली, पानी मिला, लाइट प्रकाश मिला, तो करते करते उसने एक पेड़ बना लिया। और इस पेड़ पर लाखों हजारों फल लगे, फिर लाखों करोड़ों बीज फिर तैयार हुए। यानी इस संसार की उत्पत्ति का कारण क्या है? बीज। इस संसार की उत्पत्ति का कारण क्या है? बीज। इसी हिसाब से संसार के अंदर जितने ह्यूमंस बने हुए हैं, जितने इंसान बने हुए, जितने जीव जंतु बने हुए, जीव जंतु जो भी, और जितने पेड़ पौधे बने हुए हैं, सबका जो मूल है, उन सभी का जो मूल है, उन सभी की जड़ है बीज। पेड़ों में अगर आज ही हम संसार के सारे बीजों को खत्म कर दें तो वनस्पति सारी खत्म हो जाएगी। और ह्यूमंस के अंदर अपने स्पर्म को खत्म कर दें, वीर्य को खत्म कर दें, तो सारा संसार, सारे इंसान, सारे जीव जंतु खत्म हो जाएंगे। अब आप कहेंगे जी इसके अंदर कितनी शक्ति है? तो इसकी शक्ति की बात करें तो इसके अंदर ये एक शक्ति ये है। सबसे बड़ी शक्ति क्या है इसके अंदर? सबसे बड़ी शक्ति जो है वो है नए संसार की उत्पत्ति करना। यानी ये उत्पत्ति का कारण है, ये उत्पत्ति का कारण है। यानी एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि जो ह्यूमंस हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनका जो बीज है वो उत्पत्ति का कारण है। उत्पत्ति का मतलब वो रीजन है इसका पूरे ब्रह्मांड का। इसका रीजन है पूरे यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का रीजन है। अब इस पूरे ब्रह्मांड का जो मूल कारण है, जो बीज है, जो ये है, इसको खत्म करना, समझ लो किसको खत्म करना है? पूरे ब्रह्मांड को खत्म करने के बराबर है। और इसको संजोए रखना किसको? ब्रह्मांड की नई उत्पत्ति के रास्ते को। इसलिए महादेव शिव ने माता पार्वती को बोला कि बिंदु पाते मृत्यु बिंदु धारणा जीवन। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो अच्छा जीवन जिए, बड़ा जीवन जिए, अपने खुद को ऊर्जा से भरा रखे, तो उसको धारण करेगा। और इसी चीज़ को धारण करने के लिए, इसी चीज़ को सेव करने के लिए महादेव शिव खुद आदि योगी बने थे। आदि योगी योग ध्यान सब करते थे। तो आपको समझ में आ गई होगी। ज़्यादा मैं इस चीज़ को और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। किसी नेक्स्ट वीडियो में इस घटना के बारे में ज़्यादा बात करेंगे कि इसको सिर्फ वही बात है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे कि वीर्य क्या है, वो मैंने ये बता दिया, फिर क्यों है वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद में देखेंगे कि इसको सेव कैसे करें, कौन कौन सी आदतें होनी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो एक लाइक अवश्य करें। और इसके साथ ही आपके माइंड के अंदर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर करें। मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।